किसान भाइयों, लहसुन में अभी तक आपने एनपीके 19-19, एनपीके 0-52-34, एनपीके 00-50 का यूज़ किया होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले एनपीके 13-0-45 जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। किसान भाइयों, मैं हूं बाबू राजपूत। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। जिन किसान भाइयों ने चैनल को पहली बार देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं एनपीके 13-0-45 का प्रयोग हमें लहसुन की फसल में कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और लहसुन की फसल पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। किसान भाइयों, पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें पोटेशियम मतलब पोटास और नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो लहसुन की फसल के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि इसका प्रयोग हमें किस स्टेज में करना चाहिए। किसान भाइयों, अब लहसुन हो चुकी है 100 दिन की, कहीं पे 90 दिन की, कहीं पे 100 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है। तो 13-0-45 पोटेशियम नाइट्रेट इस अवस्था में जब आपकी लहसुन 100 दिन की हो चुकी है, 100 दिन से पार चली गई है, तो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है आपके कंद को बढ़ाने के लिए और लहसुन को हरा करने के लिए। क्योंकि किसान भाइयों इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है ही ऐसा है, ये टॉनिक का काम भी करेगा और साथ ही साथ आपके जो कंद की साइज है वो भी बढ़ाएगा। इसमें 13% नाइट्रेट है जो टॉनिक का काम करता है। नाइट्रेट का मतलब ये नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में बदलता है उसी के बाद पौधे इसे ग्रहण करते हैं। इसमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ही दिया गया है जिससे पौधे इसे बहुत ही जल्दी ग्रहण करते हैं और ये रिजल्ट भी अपना बहुत ही जल्दी देने लगता है। और साथ ही साथ इसमें फास्फोरस की मात्रा कुछ भी नहीं है और 45% किसान भाइयों इसमें पोटाश है। आप जानते ही हो कि कंद वर्गीय फसल में पोटाश का कितना महत्व है। लहसुन, प्याज सभी पोषक तत्वों में कंद वर्गीय फसल में पोटाश महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें 45% पोटाश होता है जो कि 100 दिन के बाद आपके कंद की साइज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटाश एक तरफ तो आपके कंद की साइज बनाता है, दूसरी तरफ आपके पर्दे को मजबूत करता है, तीसरा इसका काम है वो आपकी लहसुन में चमक प्रदान करेगा और साथ ही साथ इस अवस्था में लगने वाले जो रोग हैं कि लहसुन को सुरक्षित करेगा। इसे क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं, ये उत्पाद की क्वालिटी बढ़ाता है। इस समय जो लहसुन में 100 दिन के पार हो चुकी है उसका तना क्या होगा, मोटा हो चुका है। तने में जो भोजन स्टोर है वो पोटाश की मदद से ही पौधा नीचे ले जाता है और कंद को मजबूत करता है। तो इस समय अगर आप की फसल में पोटाश की कमी रह गई तो आपका जो कंद की साइज़ है वो छोटी रह सकती है, जितना उसका तना मोटा है के हिसाब से छोटी रह सकती है। तो किसान भाइयों, आप इस समय 100 दिन के बाद 110 दिन, 120 दिन में पोटेशियम नाइट्रेट 13-0-45 का स्प्रे करिए। इसकी जो मात्रा है आपको रखनी है 1 लीटर पानी में 5 ग्राम के हिसाब से आपको मात्रा रखनी है। और साथ में आपने अगर बोरोन का स्प्रे नहीं किया अभी तक तो बोरोन भी लेना है। बोरोन की मात्रा रखनी है आपकी 1 से 1.5 ग्राम या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके जो रिजल्ट है वो आपको शानदार मिलने वाले हैं किसान भाइयों, क्योंकि इस समय लहसुन में हरेपन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि इस समय लहसुन की एज होने को अंतिम स्टेज चल रही है तो हरापन कम हो रहा है, हरापन कम होता जाता है। तो इस हरेपन को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी कॉम्बिनेशन है जिससे आपकी लहसुन अंतिम अवस्था तक हरी बनी रहेगी। जितनी लहसुन हरी बनी रहेगी उतना ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हरी रहेगी तो वो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगी, भोजन ज़्यादा बनाएगी, जिससे आप लहसुन का कंद भी बढ़ेगा, साथ ही साथ क्वालिटी भी बनेगी। और कुछ किसान भाइयों में थोड़ा भ्रम भी है कि इस अवस्था में हम नाइट्रेट का स्प्रे कर देंगे तो हमारे जो लहसुन की कलियाँ हैं, पर्दा है, वो ख़राब हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। इस समय आप नाइट्रेट का जो प्रयोग करोगे वो सिर्फ पत्तियों में ही रहता है,
जड़ तक नहीं पहुंचता है, तने तक नहीं पहुंचता है। अगर वो पहुंचता भी है तो बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, जिससे कि इस अवस्था में आपकी लहसुन ख़राब होने का किसी प्रकार का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट भी हम इसी अवस्था में देते हैं और उसमें भी नाइट्रेट होता ही है, उससे भी ख़राब नहीं होती है लहसुन। और ना ही इस 13-0-45 के कॉम्बिनेशन से आपकी लहसुन ख़राब होने वाली है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि लहसुन की फसल इस समय अच्छा उत्पाद दे, अच्छी क्वालिटी दे, तो आप 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।